तो आज की कहानी एक ऐसे मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में है जहां हाथी के जैसे बड़े जानवर इतने छोटे हो जाते हैं और छोटी सी छिपकली इतनी बड़ी और खूंखार हो जाते हैं एक डायनासोर की तरह। इतना ही नहीं, इस मिस्टीरियस आइलैंड में एक ऐसा ज्वालामुखी है जो लावा की तरह प्योर गोल्ड निकालता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम सीन है। वो शहर के सैटेलाइट टावर में चोरी छुपे घुसने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वहाँ की पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, मगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं बनाती क्योंकि उसके सौतेले पापा के ये पुलिस वाले बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जिसका नाम हैंक होता है। और हैंक सीन को घर ले जाता है जहां उसकी मम्मी लीज उस पर गुस्सा करती है, मगर सीन अपने मम्मी पापा से ऊंची आवाज में बात करता है। वे अपने कमरे में चला जाता है। दरअसल सीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। खैर, सीन सैटेलाइट टावर इसलिए गया था क्योंकि वहां उसका दादाजी मैसेज मिला था जिसके दादाजी एक खोज करते थे जो प्राचीन चीजों की खोज करते थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढने में लगा दी और एक दिन वो गायब हो गए। हालांकि वो मैसेज उसके दादा ने भेजे था, उसे समझ पाना सीन के बस की बात नहीं होती है। तभी वह हैक आता है और सीन से कहता है कि मैं इस कोड को मैसेज को ट्रैक कर सकता हूँ। दरअसल हैंक एक रिटायर सोल्जर है, फिर भी हैंक सीन से बात करने के बहाने से उसे कोड सॉल्व करता है ताकि वो दोनों कुछ पल साथ में बिता पाए। और मैसेज में ये लिखा होता है कि मिस्टीरियस आइलैंड सच में है, और पूरी मैसेज में उन्हें 3 किताबों का नाम पता चलता है जिसके पहले पढ़ने पर अलग अलग मैप होते हैं। और हैंक समझ जाता है कि ये तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक आइलैंड का मैप है जो अटलांटिक ओशन में कहीं पर है। और सिंह के जिद करने पर उसे मिस्टीरियस आइलैंड तक जाने के लिए हाँ कर देता है, मगर शर्त ये होती है कि हैंक भी उसके साथ जाएगा ताकि सीन किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। और दोनों फ्लाइट से पलाओ पहुंच जाते हैं और एक फायर करने की कोशिश करते हैं, मगर शिप का मालिक आइलैंड का मैप देखते ही मना कर देता है क्योंकि शिप का मालिक मरना नहीं चाहता था, जिस पर सीन उसे $1000 का लालच देता है, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। दूसरी और $1000 सुनकर ये आदमी जिसका नाम बेटो है वो उन्हें उस मिस्टीरियस आइलैंड तक ले जाने के लिए मान जाता है, जिसके पास एक खटारा हेलीकॉप्टर होता है। पहले तो सीन हेलीकॉप्टर को देखकर मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वो बेटो की बेटी को देखता है जिसका नाम कल्याणी है जो ही बहुत ही सुंदर, उसे देखते ही सीन तुरंत हाँ कर देता है ताकि वो सफर के बीच में कल्याणी को पटा सके। और चारों हेलीकॉप्टर ऐसे मिस्टीरियस आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। बीच बीच में सीन कल्याणी से बात करने की कोशिश करता है, मगर कल्याणी ऐसे बिल्कुल भाव नहीं देती और हेलीकॉप्टर को वहां ले जाता है जिसके बारे में सिंह ने कहा था। मगर वहां पहुंचने पर उन्हें समुद्र, तूफान और बड़े बड़े भवंडर दिखाई देते हैं और हेलीकॉप्टर आउट कंट्रोल होकर एक भवंडर में घुस जाता है और चारों मिस्टीरियस आइलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के पूरी तरह बाट लग गई होती है। फिर सिंह और हैंक बाप बेटी को सारी बात बताते हैं कि इस आइलैंड पर सिंह के दादाजी जिन्हों ढूंढकर हमें वापस ले जाना है। इसके बाद सिंह को एक गुफा दिखाई देती है और चारों गुफा से होते हुए आइलैंड के अंदर आ जाते हैं जहां की हर चीज बहुत सुंदर होती है, किसी स्वर्ग की तरह। फिर उन्हें एक हाथी दिखाई देता है जो कि साइज में बहुत ही छोटा होता है और चारों एक्साइटेड होता है। जंगल में जाते और चलते चलते इतने बड़े अंडे पर पैर रख देते हैं और गेबेटो एक अंडे में गिर जाता है, जिसके अंदर जानवर को देखकर गेबेटो बाहर आ जाता है और चिल्लाने लगता है और सो रही छिपकली जाग जाती है और चारों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और छिपकली इनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन चारों भागते भागते एक जगह पर फंस जाते हैं और छिपकली ने मारने आगे बढ़ रही होती है। तभी कुछ रस्सी से बंधे पेड़ के छिपकली को मारकर बेहोश कर देते हैं और ये जाल सीन के दादाजी ने ही बिछाया था। इसका नाम एलेजेंडर होता है जो पिछले 2 सालों से इस आइलैंड में रहता है। फिर एलेजेंडर चारों को अपने घर ले जाते हैं जो एक पेड़ के ऊपर बनाया हुआ है जहां इंसानों के रहने के लिए हर सुविधा मौजूद होती है और सभी को बातचीत करके सो जाते हैं। अगले दिन एलेजेंडर सभी को एक सुंदर सी जगह दिखाने के ले जाता है। इस बीच
एक बार फिर से कल्याणी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कल्याणी ऐसे इग्नोर करती हुई आगे बढ़ जाती है। खैर, एलेक्जेंडर सो सुंदर सी जगह इन्हें दिखाने लाता है, उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस आइलैंड पर अटलांटिक राज्य किया करते थे, जिसके राजा का नाम नीमा था और उन्होंने किसी जमाने में इस शानदार महल को बनाया था। और एलेक्जेंडर इन सभी को बताता है कि आइलैंड 1400 साल के चक्कर में चलता है, यानी 17 साल आइलैंड पानी के ऊपर रहता है और बाकी के 17 साल में डूबा हुआ रहता है और सभी 14 साल बाकी है इस आइलैंड को डूबने में। और सभी निश्चित हो जाते हैं, आसपास की जगह देखने लेकिन हैंक पानी को चेक करके सभी से कहता है कि आइलैंड 2 से 3 दिनों में डूबने वाली है, क्योंकि जिस पानी को हैंक ने चखा था वो सोल्टी और यानी कि पानी समुद्र से आ रहा था। और सभी हैंक को फ्रैंक सुनकर उस पर यकीन कर लेते हैं।